खाना भंडार से जुड़े रहने के लिए खाना भंडार को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल का बटन को दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं आर्यन राज। मैं अपने यूट्यूब चैनल खाना भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो खाने वाले हैं आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन करी। तो दोस्तों, चिकन करी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री उपयोग में लाया जाता है और कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम सामग्रियाँ देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मैंने चिकन की बात की तो ये देखिए यहाँ पर चिकन उपलब्ध है। चिकन मैंने लिया है 600 ग्राम। और ये देखिए दोस्तों, मैंने प्याज लिया है लगभग 5 पीस मैंने प्याज लिया है। और ये धनिया पत्ते लिए हैं और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैंने टमाटर लिए हैं, 2 बड़े टमाटर हैं। और ये देखिए दोस्तों, मीट मसाला, आप किसी भी ब्रांड का मीट मसाला ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये जीरा पाउडर है और ये आपका धनिया पाउडर है। और यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसे चार पत्ता बोलते हैं। और ये है लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च है। और ये है जीरा। ये देखिए दोस्तों, ये है गोल मिर्च पाउडर, ये है नमक स्वाद अनुसार, ये हल्दी पाउडर। तो दोस्तों, ये सारे सामग्री मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कैसे बनाया जाता है चिकन करी उसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा तेल गर्म हो चुका है। मैंने तेल यूज किया है लगभग दो बड़े टीस्पून से। तो दोस्तों, अब हमें इसमें डालना है जीरा। ये देखिए, जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता, ये सारे को डाल देना है। तो इसे डाल करके अच्छी तरह से भून लेना है, इस तरह से मिक्स कर दीजिए। तो चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लगभग आधा सेकंड 30 सेकंड रखा है। 30 सेकंड रखने के बाद अब हमें इसमें प्याज डालना है। तो चलिए प्याज डाल लेते हैं। प्याज को डालकर इसे फ्राई कर लीजिए। मैंने 30 सेकंड रखा है मीडियम फ्लेम पे। इसे भी भून लेते हैं अच्छी तरह से, सारे प्याज को डालकर इस तरह से मिक्स कर लीजिए सारे प्याज को अच्छी तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ये जो प्याज है उसका रंग यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो चुका है, हल्का रेड हो चुका है। तो अब हमें इसमें जो मैंने बनाया है पेस्ट, ये लहसुन का और अदरक का, उसे मैं डालकर मिक्स कर देता हूँ अच्छी तरह से। इसे डालकर प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए इस तरह से। सारे प्याज से मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, जिससे उसका कच्चापन टेस्ट खत्म हो जाए। दोस्तों, मैंने प्याज को लगभग 7 मिनट तक भूना है। अगर आपका फ्लेम ज़्यादा बड़ा है तो कम समय लग सकता है। आप देख लीजिएगा कि आपका प्याज लाल हो रहा है कि नहीं, उस अनुसार से आप भूनिएगा। तो मैंने 7 मिनट तक भूना है, तो मेरा प्याज लाल हो चुका है। तेज फ्लेम पे मैंने भूना था। अब हम इसमें डाल दिए पेस्ट। अब पेस्ट को मिक्स कर लेते हैं 1-2 मिनट तक, जिससे इसका कच्चापन टेस्ट दूर हो जाए। जो इसमें कच्चापन टेस्ट आता है वो दूर हो जाता है भूनने से। तो चलिए इसे हम 1 मिनट तक भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा प्याज जो मैंने पेस्ट के साथ इसे मिक्स कर लिया अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट में। तो अब हमें इसमें डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डाल दीजिए। हल्दी पाउडर डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। हल्दी पाउडर डालने के बाद हमें डालना होता है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। ये मैं इसलिए पहले डाल रहा हूँ जिससे इसका जो ग्रेवी का कलर है वो अच्छी तरह से आए। आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से मैंने इसे भी, ये दोनों को अच्छी तरह से प्याज और पेस्ट के साथ मिक्स कर लीजिए मीडियम फ्लेम पे, जिससे जो मसाला है वो मेरा जले नहीं। इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम उपयोग किया है यहाँ पे। आप भी मीडियम फ्लेम पे बनाएं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ही मैंने रहने दिया है। अब हमें इसमें मीट डालना है। तो चलिए दोस्तों, हमें इसे डाल देते हैं।
इसे डालकर आपको अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है, मिला लेना है अच्छी तरह से। इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए, प्याज के साथ बढ़िया से मीट को मिक्स कर लीजिए आप भी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लिया, प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें नमक डालना है। नमक इसलिए डाल रहे हैं जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए, सीज जाए अच्छी तरह से ये। तो चलिए नमक डाल देते हैं इसे, इसमें नमक डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे आप भी मिक्स कर लीजिए, नमक डालकर अच्छी तरह से मीट के साथ नमक को मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स करने के बाद दोस्तों इसे ढक दीजिए। ढकने से ये होगा कि ये पक जाएगा जल्दी। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिक्स कर दिए हैं और इसे ढक देते हैं। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसे ढक दिया है। इसे अब हम ढक कर छोड़ देते हैं। बीच बीच में दोस्तों इसे उठा उठा कर देखते रहना है, जिससे मीट जो हमारा है जो कि सटे नहीं। अब मैंने दोस्तों ये सारा काम अभी तक जितने किया मैंने सब मीडियम फ्लेम कम फ्लेम पे ही किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप कम फ्लेम पे ही ये काम कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो मैंने इसे 12 मिनट तक ढक कर रखा था, बीच बीच में मैंने इसे चलाते रहा। तो आप भी बीच बीच में चलाते रहिए। अब हमें इसमें डालना है, सारे मसाले को डाल देना है। ये देखिए मैं गोल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ, गोल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। ये जीरा पाउडर डाल दीजिए। इस तरह से आपको जितने सारे मसाले हैं सारे मसाले को डाल दीजिए। ये देखिए सारे मसाले को मैंने डाल दिया। मैंने अभी गरम मसाला नहीं डाला, गरम मसाला बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम इसे डाल देते हैं। इसे डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए मीट के साथ। तो इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं, आप भी मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों इसे मिक्स करने के बाद हम फिर से ढकेंगे इसे। मीडियम फ्लेम पे ही मैंने अभी तक रखा है, आप भी मीडियम फ्लेम पे ही रखिए और इसे हम मिक्स कर देते हैं। मसाले को मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें इसे ढक कर रखना है मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए हम इसे ढक कर रख देते हैं मसाले को मिक्स करने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे लगभग 6 से 7 मिनट ढक कर रखा था मसाला डालने के बाद। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। तो चलिए इस टमाटर को डाल देते हैं। टमाटर को डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मीट के साथ। इसे मिक्स कर दीजिए टमाटर को मिक्स करने के बाद फिर इसे ढक कर रखना होता है हमें, जब तक टमाटर गल ना जाए। तो चलिए अब हम इसे ढक कर रख देते हैं टमाटर गलने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा टमाटर जो कि गल चुका है। अब हम इसमें पानी डालते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सीज भी चुका है अच्छी तरह से। तो हम इसमें आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, आप जितना पानी चाहें उतना डाल सकते हैं। आप ग्रेवी के अनुसार, आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हो उस अनुसार से आप पानी डालिए। मैं कम ग्रेवी रखना चाहता हूँ इसलिए कम पानी डाला हूँ। अब हमें इसे पानी को डालकर फिर इसे ढक कर रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें पानी डाल दिए हैं, तो अब हम इसे ढक कर रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये जो मीट है मैंने लगभग 15 मिनट तक इसे ढक कर रखा था, बीच बीच में चलाते रहता था। अब इसके बाद अब हमें डालना है ये मसाला, जो जिसे गरम मसाला कहते हैं, इसे MDH का मसाला है ये। इसे डाल देते हैं। इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक कर रख देते हैं। इसे ढक कर रख दीजिए 2 से 3 मिनट, जिससे MDH का मसाला अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा ये जो करी मीट है वो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे 2 मिनट जो MDH मसाला था मैंने उसे 2 मिनट तक पकाकर फिर उसके बाद मैंने इसे निकाल कर इस तरह से आप सर्व कर सकते हो। ऊपर से धनिया पत्ते के साथ गार्निश कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई नए रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे लिख कर भेज दीजिए। मैं वो आपके लिए रेसिपी बनाकर आपको बताऊंगा किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।